हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं लर्न बाय वसीम। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टडी क्विक बुक की एपीआई पीएचपी एपीआई टू इंटरेक्ट विद आर वेब एप्लीकेशन। मैं यूज़ कर रहा हूँ लारावेल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। हम इसमें स्टडी करेंगे किस तरीके से हम क्विक बुक को अपनी लारावेल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। इसमें हम जो स्टेप्स करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक क्विक बुक की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वहाँ से क्रेडेंशियल्स लेंगे, फिर उसका एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से क्यूरी एग्जीक्यूट की जा सकती है डाटाबेस से डाटा फैच करने, क्विक बुक के डाटाबेस से डाटा फैच करने के लिए। फिर हम किस तरीके से एक नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमर फैच कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट जो एक्सेस टोकन है उसको अपडेटेड रख सकते हैं, क्योंकि जो क्विक बुक का एक्सेस टोकन होता है वो आफ्टर 60 मिनट्स जो है एक्सपायर हो जाता है। उसको हम किस तरीके से अपडेटेड रख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द स्क्रीन। हेलो। ये है हमारे पास लारावेल, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें हम स्टार्ट से करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो है पीएचपी की जो क्विक बुक की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम आएंगे यहाँ पे, हमारा ये उसका कोड ओपन है हमारा वीएस कोड में। तो हम एक कमांड रन करेंगे जो कि उसकी एपीआई को जो लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की, क्विक बुक की, उसको वो इंस्टॉल करेगा। वो क्या है, कंपोज़र के ज़रिए हमारे पास कंपोज़र रिक्वायर, ये मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये मेरे पास जो उसकी इंस्टॉल हो जाएगी एसडीके, पीएचपी एसडीके वर्जन 3 की। इसको हम देख भी लेते हैं कि क्या कौन सा पैकेज इस पर इंस्टॉल हुआ। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास composer.js में ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है उसका क्विक बुक का। मैं क्विक बुक का आपके सामने ये डेवलपर्स अकाउंट जो है उसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मुझे लॉगिन हूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे आके हमारे पास जब डेवलपर्स मोड में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट ऐप का नंबर आएगा। मैं एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मैंने नाम रख लिया, सपोज हम रख लिए डेमो, यूट्यूब डेमो रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब डेमो, इसको मैंने नाम रख लिया इसका। और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हमारे पास इसकी हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगी। क्रेडेंशियल्स के लिए हम इसके की एंड क्रेडेंशियल्स में आएंगे। ये हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे और हम इसका एक एक्सेस टोकन भी करेंगे क्रिएट, और इसकी एप्लीकेशन को भी हमने यूट्यूब डेमो सैंडबॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ये देखें क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी आ गई है। इसका स्कोप हम डिफाइन करेंगे कि किन चीज़ों के साथ हमने इंटरेक्ट करना है। मैं बेसिकली सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करना पड़ सकता है। तो हमने इसको क्रिएट किया। इसके बाद हमें इसका एक्सेस टोकन ये कनेक्ट करेंगे हम। कनेक्शन हो गया हमारा उस एप्लीकेशन के साथ क्विक बुक की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट एक्सेस टोकन पे मैंने क्लिक किया तो ये एक्सेस टोकन हमें जनरेट हो गया। ये हमारे पास एक्सेस टोकन है। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास जनरेट हो जाएंगी तो इसको हम सब चीज़ों को यहाँ पे जो इसकी है env फाइल में डिफ़ाइन कर देंगे। ये हमारे पास env फाइल है, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये कोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे हम अपना जो अपडेटेड डाटा है उसको हम देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले तो मैं इसकी क्लाइंट आईडी जो है वो उसको लेता हूँ, ये मैंने कॉपी की है और इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद सीक्रेट की है, सीक्रेट की को कॉपी किया, सीक्रेट की को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद ये मेरा तकरीबन सेम ही रहेगा क्योंकि मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सेस टोकन है, एक्सेस टोकन के लिए मेरे पास यहाँ पे रिफ़्रेश एक्सेस टोकन है, इसको लिया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एक्सेस टोकन है, इसको मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। और सेम एज़ मेरे पास जो है ये Realme आईडी है, ये मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी, ये मेरे पास Realme आईडी है।
और ये मेरे पास जो है क्विक बुक बेस्ड यूआरएल है, डेवलपमेंट मोड है अभी। जब इसको मैं लाइव करूँगा तो इसको सिंपली प्रोडक्शन में ऐड करूँगा और ये क्रेडेंशियल्स अपडेट करूँगा तो ये मेरे पास लाइव हो जाएंगी। ये चीज़ें मेरे ENV में कर ली हैं जनरेट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने पास एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ ऐप कॉन्फ़िग में, ऐप, और ये कॉन्फ़िग में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फाइल एक जनरेट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ क्विक बुक्स। और यहाँ पे मैं क्विक बुक्स में अपना एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जितने भी मैंने वो डिफ़ाइन किए हुए हैं ENV फाइल में मैंने उनको डिफ़ाइन कर लिया यहाँ पे, ये जी। तो ये मेरे पास तमाम चीज़ें वो डिफ़ाइन हो गई हैं। उसके बाद क्या करना है हमने, हम देखते हैं कि क्या चीज़ें अब हमने करनी है। इसको यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने किया लॉगिन, ये सारी सेटिंग मैंने कर दी है। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक यूज़र जो है इसका क्रिएटेड है, वह मैं उसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। आई थिंक सो क्यों नहीं जनरेट हो रहा, मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। आई थिंक लेट्स मूव टू रजिस्टर। मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। सो मेरे पास ये यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि कस्टमर ऐड करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक मेन्यू बना लेता हूँ कस्टमर का, ऐड कस्टमर का। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा होगा ऐप ब्लेड में। ऐप ब्लेड में मैंने इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लें जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड कस्टमर, और यहाँ पे जी ऐड कस्टमर मैंने इसको कर लिया। ऐड कस्टमर फॉर्म कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए होता है। मैं इसका ये मैंने रोड मेंशन कर दिया। इसको अब हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको आ गए, ये मेरे पास वेब में मैं इसको डिफ़ाइन भी कर लेता हूँ। ये लें जी, इसको मैं कर लेता हूँ जी ऐड कस्टमर, और यहाँ पे मैंने फॉर्म क्या डिफ़ाइन किया था इसका, यहाँ पे ये देखिए जी फॉर्म को डिफ़ाइन किया था मैंने। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी ऐड कस्टमर फॉर्म, यही मैंने इसका नाम रख लिया। अब ये फंक्शन मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में जी ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है एक, मैंने इस पर यहाँ पे ये फंक्शन डिफ़ाइन किया, और उसका मैंने ब्लेड भी तकरीबन सेम यही बना लेता हूँ ऐड फॉर्म के नाम से। मैं देखता हूँ मेरे पास होम जो है होम ब्लेड ऑलरेडी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओपन है, इसको मैं ये लें जी, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और इसका नाम मैंने क्या रखा था ऐड होम ब्लेड। ये लें जी, इसका नाम हम रख लेते हैं डॉट ब्लेड। तो देखते हैं जी क्या ये हमारे पास बन गया। ये जी ऐड कस्टमर पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे अब हमें एक फॉर्म बनाना है। मैं फॉर्म ले लेता हूँ लाइव ही कोई फॉर्म, बूटस्ट्रैप फॉर्म कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप फॉर्म, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ले जी, यहाँ से ओपन करते हैं ताकि हमारे पास एक जो है तरीक़ाकार से चीज़ें आ जाए। मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। ये ले जी, मैंने ये फॉर्म पेस्ट कर दिया। इसका मैंने एक्शन रख लेता हूँ। एक्शन में इसका जी राउट सेव कस्टमर, या सेव न्यू कस्टमर कर लेते हैं। सेव कस्टमर, ये हम इसका राउट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम रख लेता हूँ। नेम, उसके बाद ये पासवर्ड की बजाय मैं यहाँ पे अपना वो कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी एक ईमेल के लिए। सॉरी माय कनेक्शन लॉस्ट, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहिए होगा हमें, यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए होगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन जाएगा। हम देख लेते हैं अभी
यहाँ पे लें जी, ऐड कस्टमर पे एरर आ रही है कि जी ये राउट नहीं डिफाइन है सेव कस्टमर, इसको हम राउट को भी डिफाइन कर लेते हैं। लें जी, इसका फंक्शन नेम भी मैंने वही रख दिया, सेव कस्टमर ऐड कस्टमर। यहाँ पे हम पोस्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं होम में। ले जी कस्टमर से कस्टमर, हाँ जी, अब देख लेते हैं जी। तो ये मेरे पास एक डिफाइन हो गया। यहाँ पे मैं इसका रिक्वेस्ट लें जी, हम इसको एक फंक्शन के थ्रू प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं दिस कि हमारा आया का फॉर्म जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। रिक्वेस्ट नॉट प्रिंटेड, प्रिंट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ इसके, और ये हम देख लेते हैं कि ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। ये मेथड नहीं इसका डिफाइन, आई थिंक सो होम ब्लेड, यस मेथड पोस्ट करना पड़ेगा हमें, मेथड पोस्ट स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल वो नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा। एक्सपायर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा एक्सपायर, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, टोकन ही पास किया मैंने @CR लें जी, अब देखते हैं क्या होता है। तो स्टिल टोकन नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग, इसका हम नाम चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कस्टमर की बजाय इसको सेव कस्टमर कर लेते हैं, मे बी कुछ ऐसा ही होप्स हो क्या एरर होगा। स्टिल नॉट वर्किंग, कैशे क्लियर करके देख लेते हैं हम। कॉन्फ़िग क्लियर, स्टिल एरर आ रही है क्या, हाँ जी स्टिल एरर आ रही है, मैं इसको देखता हूँ। हाँ जी, तो ये देखें ये वर्क कर रही है। हम यहाँ पे कुछ डाटा देते हैं, सपोज ये इसको सबमिट कर रहे हैं और ये मेरे पास आ रहा है। ईमेल नहीं आ रहा, ईमेल क्यों नहीं आ रहा हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि ईमेल का नेम हमारे पास ईमेल नहीं है। अब हम देखते हैं तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। सो ईमेल का डाटा हमारे पास स्टिल नहीं आ रहा, ईमेल क्यों नहीं आ रहा, यस ये आ गया। सो अब हमें क्या करना है कि इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखना है। यहाँ पे जहाँ पे ये मैंने सेव का ही फंक्शन लगाया हुआ है, यहाँ पे हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये जो है ऑथेंटिकेशन है उसकी क्यूरी जो है वो रन करती है क्विक बुक के लिए। तो हमें सबसे पहले हम ऑलरेडी वो चीज़ें सेट कर चुके हुए हैं, हमें एक इंक्लूड कराना है इसको कॉन्फ़िग की जो वेरिएबल्स हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। उसके लिए मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार है। ये कॉन्फ़िग फाइल जो है उसका जो हमने वहाँ पे क्रेडेंशियल डिफ़ाइन की हुई थी उसको लेगा और यहाँ पे ये इसका ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑथ2 के नाम से ये क्लाइंट हमारे पास आईडी है, सीक्रेट आईडी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसकी अपडेटेड चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का क्या तरीकाकार है, मैं अभी आपको इसकी एक क्यूरी लिखेंगे जैसे हम सिंपली लिखते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि उसके कस्टमर्स के टेबल से जिसके डिस्प्ले नेम इससे मैच कर जाता है उस डाटा को फेच करना है। इसको फेच करने के क्यूरी हमने लिख ली है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार क्या है कि इसको ऑब्जेक्ट के साथ हम रन करेंगे। और इससे पहले हमने ये डिस्प्ले नेम जो है इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये डिस्प्ले नेम यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ,
लेट्स से मैंने रखा है वसीम अरशद एंड हम ट्राई करते हैं कि आया कि ये रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम इसको यहाँ पे ये लें, मैं इसको ही प्रिंट करा के देख लेता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। तो नहीं, स्टिल हमारे पास कुछ भी नहीं आया, उसमें डाटा नहीं आया। एक तो हाँ सॉरी आई फॉरगॉट कि हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे एपीआई में। मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया है इनको, यहाँ पे ये हमारे पास क्विक बुक की जो है फाइल्स, इनको क्लासेस को इंक्लूड किया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये वसीम अरशद के नाम से नहीं आई। हम उससे पहले क्या करते हैं कि इसकी सैंड बॉक्स जो एक व्यू है उसको हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई यूज़र जो एग्जिस्ट करता है उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। ये लें जी, हम इसकी एप्लीकेशन में आ गए, जो कि हमारे पास एक सैंड बॉक्स एप्लीकेशन है। वो इसके कस्टमर्स में ये हमारे पास एक कस्टमर है। इसका ये जो है ये डिस्प्ले नेम होता है। इसको हम सपोज यहाँ पे मैं एक प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या ये हमारे पास रिकॉर्ड आता है या नहीं। तो चलिए जी देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखें मेरे पास एक जो है रिकॉर्ड आ गया। सो क्यूरी एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार होता है कि क्यूरी लिखी जाए, उसको ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाता है। अब इसके लिए मैं एक जो है इसको कस्टमर का डाटा मैंने फेच कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ कि अगर मेरे पास ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है रिक्वेस्ट नेम, अगर मेरे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको मैं अपडेट करवाऊँगा रिकॉर्ड को। इफ़ is set and not empty and count greater than 0, तो यहाँ पे अपडेट करवाए। else उसको ये ऐड न्यू करवा दें। तो अपडेट करने के लिए मेरे पास जो है कोड मैंने क्योंकि ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, मैं आपको टाइम सेव करने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये ले जी, मेरे पास ये इसकी एपीआई का कोड होता है कस्टमर को अपडेट करने के लिए। इस सारी चीज़ को, सारे सिनेरियो को आप इस यूआरएल से भी देख सकते हैं। मैं आपको साथ ये डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर भी कर दूँगा, आप यहाँ से इस यूआरएल से देख भी सकते हैं इसको। ये ले जी क्विक बुक्स, यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे आपने कस्टमर ऐड करना है, कैसे इन चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो मैंने ये अपडेट की एक क्यूरी लगाई है, मैंने उसकी आईडी जो है कस्टमर से ही ली है ये वाली, और उसका डिस्प्ले नेम जो है वो ये रख दिया है। ये मैंने एक डम्मी कुछ भी नेम रख दिए हैं, ईमेल अपडेटेड। तो यहाँ से अपडेट करने के लिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट के साथ अपडेट और कस्टमर का डाटा ये अपडेट करने के लिए सेम एज अगर मेरे पास उसको मैं अपडेट नहीं न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए भी मुझे सेम ही प्रोसेस है। एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका डाटा जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आप देखें कि मैंने सबसे पहले एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये देखें क्रिएट क्लास, और ये क्लास कस्टमर की ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे ये देखें ये 3 क्लासेस मैंने ऐड की हुई हैं। ये क्लासेस मैंने ऐड की हुई हैं। इसका फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसका डाटा जितना भी मैंने अपडेट करना वो डाटा अपडेट किया, फिर उसको सिंपली कस्टमर को मैंने क्या किया है कि ऐड कर दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास ये डाटा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स से मैं इसको ये मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। मैं ऐड कस्टमर में ये ले जी, मैं यहाँ पे नाम सपोज रखता हूँ यूट्यूब यूज़र। अच्छा, लर्न विद वसीम, लर्न बाय वसीम
एंड wsim@yahoo.com। इसको हम करके देखते हैं सबमिट। क्या ये डाटा हमारे पास सबमिट होता है कस्टमर, और सॉरी ये सक्सेसफुली एडिड हो गया क्योंकि मैंने ये प्रिंट लगाया हुआ था, तो ये प्रिंट वो इसीलिए चल रहा है। प्रिंट को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये वाला प्रिंट जो है वो चल रहा था। तो ये मेरे पास आ गया कि ये वाला कस्टमर जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। हम इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि ये ऐड हुआ है या नहीं। तो मेरे पास ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स में आ जाते हैं। कस्टमर्स में क्या था, लर्न बाय, यहाँ पे आना चाहिए, ये आ गया लर्न बाय वसीम। ये कस्टमर मेरे पास ऐड हो गया। आप देख रहे हैं कि नेम उसका, ये उसका यूज़र नेम, ये सारी उसकी कस्टमर। तो ये मेरे पास कस्टमर उस क्विक बुक की एप्लीकेशन में ऐड हो गया है। अगर इसी को मैं देखें कि अपडेट करना चाहता हूँ, ये लर्न बाय वसीम है, तो मैं इसको वसीम जो ये ईमेल को हम चेंज करके देख सकते हैं। हम वापस आते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे आ गए। इसको मैंने ये सेम रखना है क्योंकि मैंने इस डिस्प्ले नेम की बेस पे वो यूज़ होता है। मैंने इसका नाम ईमेल रख ली, ये वाली सपोज रख ली है। तो हम अभी इसको देखते हैं कि क्या आया कि ये अपडेट होता है कि नहीं। तो सक्सेसफुली अपडेटेड। इसको मैं यहाँ पे अब आपके सामने चेक कर लेते हैं। हम इसको आया कि ये रिकॉर्ड दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे। ये ले ली लर्न बाय वसीम। तो ये मेरे पास देखें ईमेल। तो इस तरीके से इसका हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाता है। तो आई होप सो कि आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंड होगी। ये मैं फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा, इसका कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसकी मैं यूआरएल भी जो है स्टडी करने के लिए वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। सेकंड हमने काम करना था कि हम किस तरीके से इसका जो एक्सेस टोकन है उसको अपडेटेड रख सकते हैं। एक्सेस टोकन हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक अपडेटेड एक्सेस टोकन। मैंने इसको यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया पब्लिक, ये क्या इसमें गलत बन रहा है, फंक्शन नहीं लिखा, अच्छा पब्लिक अपडेटेड टोकन। उसमें मैं सेम एज हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। ये लें जी, आपको अभी बता देता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सबसे पहले वही मुझे क्रेडेंशियल्स चाहिए, ये डाटाबेस का मैंने उसका ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है ये एक जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शंस कॉल किए और मुझे ये एक्सेस टोकन, ये अपडेटेड एक्सेस टोकन मिल गया। अब ये अपडेटेड एक्सेस टोकन को जब हम रिफ़्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास पुराने वाला जो एक्सेस टोकन होता है वो एक्सपायर हो जाता है। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है एक डाटाबेस में सेव कर लेता हूँ ताकि मेरे पास पुराना जो एक्सेस टोकन है उसको वो प्रॉपरली सेव रख सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक डाटाबेस में एक बनाया हुआ है अपना, एक मैंने टेबल बनाया हुआ है। टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या टेबल बनाया हुआ है जी, क्विक बुक क्रेडेंशियल्स के नाम से। इसमें अभी तक मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं तो यहाँ पे डाटा सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एक ये है, इसमें मैं डाटा इसका सारा सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाटा को सबसे पहले तो मैं फैच करना चाहूँगा इसका। मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक ये देखें ID 1 रखी हुई है, इफ़ या स्टेटस 0 है, इफ़ यहाँ पे मैं चेक लगा लेता हूँ। वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0 गेट, या फिर इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है।
गेट वेयर फर्स्ट, इसको हम क्रेडेंशियल्स में सेव कर लेते हैं। इसको मैं इस फंक्शन को ज़रा कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे लिए आसानी हो। यहाँ से हम इसको मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि इसको मैंने कॉल किया फंक्शन को, ये फंक्शन मेरे पास आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 में हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सेव में आ जाते हैं, हमारे पास कुछ डाटा आ रहा है। क्या आ रहा है, ये क्या प्रिंट आउट हो गया है? हाँ जी, तो इसमें मेरे पास एक डाटा आ रहा है जिसका कुछ ये एम्प्टी आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ सपोज 0 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 1 के लिहाज से वो मुझे डाटा फेच कर दे। तो 1 में हमारे पास 0 आ रहा है। तो अगर 0 होगा तो इसको ऐड करना है, और अदरवाइज इसको हमने सिंपली अपडेट कर देना है। तो हम चेक कर लेते हैं, सेम एज हम लगाएंगे इसका इफ set and not empty and count greater than 0। अगर तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो उसको हमने क्या करना है, अपडेट कर देना है सिंपली। और अदरवाइज़ हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसको तो हमने सच इसको हमने डाटा लिया और इसको हमने, अब ये एम्प्टी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और तो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने का तरीकाकार क्या है आप लोगों को पता होगा। डॉट हम एक फॉर एग्जांपल डाटा के नाम से अरे बना लेते हैं, लीजिए जी डाटा या सिंपली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बजाय इसके करने के। दिस डॉट हम डेटाबेस में आ जाते हैं। ये हमारे पास है जी क्लाइंट आईडी। तो हाँ जी सॉरी हम थोड़ा सा कोड में एडिशन कर रहा था, सो टाइम सेविंग के लिए मैंने कोड पहले देख लिया। तो ये हमने एक कोड किया अपडेटेड टेक्स्ट टोकन के लिए, एक्सेस टोकन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टेबल से हम डाटा फैच कर रहे हैं। अगर तो उसका स्टेटस ऑलरेडी 1 है तो डाटा फैच करे, और अगर 0 है तो वो उसको इंसर्ट करवाएगा और उसको मतलब 1 कर देगा, और 1 करके उसको अपडेट करवा देगा। तो एक्सेस टोकन को हम यहाँ पे, अगर तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड है हमारे पास तो वो डेटाबेस वाला एक्सेस टोकन लेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो जो हमने कॉन्फ़िग में सेट किया हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ से वो उठाएगा, और यहाँ से हम फिर उसका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम ये एक मेथड कॉल करते हैं डाटा सर्विस का, गेट ऑथ लॉगिन हेल्पर एंड देन टू रिफ्रेश एक्सेस टोकन। ये हमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश एक्सेस टोकन दे देते हैं अपडेटेड। और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम उसको डाटाबेस में अपडेट कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये जो रिफ्रेश्ड यूज़र नेम सॉरी एक्सेस टोकन है वो हमारे पास डेटाबेस में सेव रहे, ना कि हम ENV फाइल वाला हमारे पास यूज़ होगा। क्योंकि जब ये रिफ़्रेश हो जाता है तो ये हमारे पास एक्सपायर हो जाता है। तो हम इसको रिफ्रेश्ड को डेटाबेस में रख देते हैं और यहाँ से हम इसको
रिटर्न भी कर लेते हैं। ये हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हम जब भी नेक्स्ट जो हमारा है मेथड यहाँ पे एक्सेस टोकन जो है, हम एक्सेस टोकन हमेशा बजाय इसके ये लिखने के हमारे पास, हम यहाँ पे ये मेथड कॉल किया करेंगे। इस मेथड को कॉल करके हमारे पास इस मेथड के ज़रिए हम उसका एक्सेस टोकन लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं QB क्रेडेंशियल, QB क्रेडेंशियल मतलब क्विक बुक क्रेडेंशियल्स, और इनका हम एक्सेस टोकन जो है यहाँ से हम इसको ले लेंगे। ये लें जी एक्सेस टोकन ये वाला, और सेम एज हमारे पास ये रिफ्रेश टोकन। सो अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले हमारा क्या करता है, एक्सेस टोकन को रिफ़्रेश कर रहा है, और हम एक्सेस टोकन को रिफ़्रेश करने के बाद अपडेटेड जो एक्सेस टोकन है और रिफ़्रेश टोकन है उसको हम पिक कर रहे हैं, और पिक करके यहाँ से ये हमें क्योंकि रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन आपने देखा होगा नीचे, ये फंक्शन हमें उसको अपडेट करके एक्सेस टोकन और रिफ़्रेश एक्सेस टोकन जो है वो रिफ़्रेश टोकन जो है वो उसको हमें वो रिटर्न कर रहा, और इसी को हम यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं हमारे जो सेव कस्टमर में। तो लेट्स ट्राई टू ऐड दिस अगेन। हम यहाँ पे एक नया नेम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ अब्दुल हादी, एंड उसका ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही रख लेते हैं, कुछ भी डमी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको हम करते हैं सेव। तो ये हमारे पास क्या कहता है, अभी देखते हैं सक्सेसफुली एडेड। तो अब्दुल हादी को हम देखते हैं कि ये हमारे पास सक्सेसफुली एडेड हुआ है या नहीं। हम कस्टमर में आए, हमारे पास कस्टमर में यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अब्दुल हादी, अब्दुल ये दिस वन। सो अब्दुल हादी जो है हमारे पास एक नया कस्टमर ऐड हो चुका है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। मैं इस कोड को शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो से भी इसको सारी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप सो, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये मज़ीद दोबारा से कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं इसको शेयर भी ज़रूर करूंगा। जब हमारे पास हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो सेव कस्टमर में आता है। वो हमारे पास यहाँ पे हमने क्विक बुक की क्रेडेंशियल्स लेता है। क्रेडेंशियल्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोज अपडेट कर रहे हैं, अपडेटेड एक्सेस टोकन एक्सेस कर रहे हैं। अपडेटेड एक्सेस टोकन क्या करता है कि वो हमारे डाटाबेस में चेक करता है कि ऑलरेडी ये इसका एक्सेस टोकन पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर तो ऑलरेडी एक्सेस टोकन पड़ा हुआ है तो वो जो एक्सेस टोकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको पिक करता है। अगर नहीं पड़ा तो जो हमारी कॉन्फ़िग में हमने कॉन्फ़िगरेशन में ऐड किया तो उसको एक्सेस टोकन को ले लेता है और इस टोकन को रिफ़्रेश करता है। यहाँ पे वो रिफ़्रेश करता है एक्सेस टोकन को, रिफ़्रेश करके उसको फिर डाटाबेस में वो अपडेट कर देता है रिफ्रेश्ड एक्सेस टोकन को। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो हमने क्रेडेंशियल उसकी कॉन्फ़िग या एनवी फाइल में .env फाइल में सेव किया वो हमारे यूज़ में नहीं आएगा। हमेशा एक्सेस टोकन जो है वो डाटाबेस से लेगा और एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को हमें यहाँ पे रिटर्न किया करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो फंक्शन कॉल किया, जो हमें वो एक्सेस टोकन मिले वो यहाँ पे हमने उसको अपडेटेड करके उसका जो ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू हमने फिर यहाँ पे क्यूरी रन करके कस्टमर को चेक किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको सिंपली ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे और भी सेम पैटर्न पे हम अब जो भी क्यूरीज एग्जीक्यूट करना चाहें हम इसकी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी ये APIs को देख के यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे पास ये देखें ऑथ मोड ऐसे ही बनाया गया है और यहाँ पे वो कुछ डॉक नंबर मतलब इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं। इनवाइस क्रिएट करने का ये तरीकाकार है, ऐड ही करना है, सिंपली एक अरे पास करनी है और ऐड हो जाएगी। और उसके इसी तरीके से ये मल्टीपल मेथड्स हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो लाइक की